हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जिया सीरीज़ का एपिसोड नंबर 15। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आयशा मिंटी को कॉल करती है एंड स्कैरी वॉइस में अपने मैसेज को मिंटी को देती है एंड मिंटी स्कैर्ड होके उसके घर जाती है एंड उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है एंड देन आयशा मिंटी को अपने रूम में पुश करती है एंड डोर लॉक कर देती है। अब आगे मिंटी अंदर जाके खुद से ही बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिंटी, डरो मत, तुम डरी हुई नहीं हो। ये सब बोलते हुए वो कमरे के और अंदर जाती है एंड वो विंडो कर्टन के पीछे, फर्श पर, बेड पर एंड रूम के हर एक कोने को अच्छे से देखती है एंड देन अपना हेयर को पिन करती है। फिर अपना वो सारे वेपन लेती है एंड बेड के ऊपर कूद के खड़ी हो जाती है एंड बेड के ऊपर से वो सारे जगह को देख रही थी कि कहीं पे कॉकरोच है तो नहीं एंड देन उसे कुछ नहीं मिलता है। तो वो आयशा को बोलती है, आयशा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लगता है कॉकरोच चला गया है। तो आयशा भी डर डर के अपना डोर ओपन करती है एंड बोलती है, आप श्योर हो कि कॉकरोच नहीं है? एंड मिंटी बोलती है, हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने पूरा रूम छान मान लिया, हर कोना देख लिया, फिर भी मुझे कॉकरोच नहीं मिला। आयशा मिंटी से फिर पूछते हैं, आर यू श्योर कि कॉकरोच नहीं है? मिंटी बोलती है, हाँ मैंने देखा। फिर आयशा डर डर के एकदम वॉल से चिपक चिपक के वो आती है। तो मिंटी बोलती है, आयश मैं यहाँ हूँ, अपना हाथ देती है एंड आयशा उसके पास आती है। आयशा उसके पास आती है एंड बोलती है, तुम कमाल हो, तुमने कॉकरोच को भगा दिया, वाओ। फिर ये बोलने के बाद आयशा को कुछ सुनाई देता है क्योंकि वो अंधी थी एंड उसके बाकी सेंस ऑर्गन्स तो बहुत अच्छे से काम करने लग गए थे इसके बाद से, तो उसे साउंड पहले ही मिल जाता है। तो ये साउंड क्या है ये बोलने के बाद हमारी जो मिंटी है वो आयशा के बात को नोटिस करने के बाद थोड़ा टर्न करती है। थोड़ा टर्न करने के बाद उसे दिखता है कि बेड के सामने जो लैंप रखा हुआ था उस लैंप के ऊपर कॉकरोच फड़फड़ा रहा था। वो देख के मिंटी के होश उड़ जाते हैं। वो आयशा के क्लॉथ को एकदम से प्रेस करती है। प्रेस करने के बाद एकदम सामने ले लेती है आयशा को। आयशा को सामने लेने के बाद वो देखती रहती है, आयशा को तो कुछ दिख नहीं रहा था। मिंटी देखती है कॉकरोच उड़ उड़ के उन लोगों के पास ही आ रहा है एंड कॉकरोच उन दोनों के बीच से उड़ के चला जाता है खिड़की से बाहर एंड वो दोनों स्कैरी वॉइस में चिल्ला के बेड पे गिरते हैं। आयशा नीचे एंड हमारी मिंटी उसके टॉप पर एंड दोनों का फेस बिल्कुल करीब था एंड हमारी मिंटी आयशा को ऐसे निहार रही थी जैसे मानो वो वादियाँ देख रही हो। इतने क्यूटली, अगर प्यार ना हो तो कोई देख ही नहीं सकता। सीन जाता है फ्लैशबैक में एंड मिंटी न्यूज़पेपर पे कुछ एडवर्टाइजमेंट देख के खुश हो जाती है। कुछ पेपर फिलअप करके वो जाती है दादी माँ के पास और दादी माँ थी स्टोर पे। तो वहाँ पे एक औरत आती है। औरत दादी माँ के साथ बातें कर रही थी। वो औरत बोल रही थी कि मैं आपके लिए खुश हूँ क्योंकि किटी को एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और वहाँ पे दादी माँ भी किटी की इंटेलिजेंट ये सब उसकी खूबियाँ का तारीफ़ होता है ना, उसके तो पुल ही बांध रही थी। तो ये सब सुन के मिंटी को बहुत बुरा लगता है, वो हर्ट हो जाती है एंड वो जो पेपर फिलअप करके दादी माँ के पास ला रही थी दिखाने के लिए, वो
उसे लेती है एंड घर से बाहर निकल जाती है। एक जगह जाके वो उस पेपर को जला देती है एंड वो सिगरेट पीने लगती है। सिगरेट पीने लगती है तो वहाँ पे उसका दोस्त आता है। वो दोस्त जिसका नाम है श्रेय, वो दोस्त आता है एंड उसे बोलता है, तुम क्या कर रही हो, इसे नहीं पीना चाहिए, इससे तुम मर भी सकती हो। वो उसके हाथ से सिगरेट लेता है एंड वो जो आग जलाई थी वो पेपर जलाने के लिए उसमें वो सिगरेट वो फेंक देता है एंड फेंकने के बाद बोलता है, इसे खाना अच्छी बात नहीं होता है ना। फिर मिंटी बोलती है, मर जाने दो ना, सारा टंटा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद फिर वो उसका दोस्त बोलता है, दोस्तों के सामने अपने इमोशन को छुपाना नहीं चाहिए, तुम जैसा महसूस कर रही हो वैसे ही रहो। आपको गुस्सा आ रहा है? फिर मिंटी बोलते हैं, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, अब शांति हुआ तुम्हें सुन के? ये सब बोलने के बाद फिर बोलता है, तो अपनी भड़ास निकालो, अपने अंदर दबा के मत रखो। तो मिंटी चिल्लाती है, वो चिल्लाती है, लेकिन वो उसका जो अंदर गुस्सा था वो नहीं निकल रहा था, नहीं कम हो रहा था। एंड फिर श्रेय बोलता है, चलो मैं एक जगह लेके चलूँगा तुम्हें, जहाँ पे तुम्हारे अंदर की भड़ास निकल जाएगी और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जो तुम्हें अच्छा लगता है मैं वही करवाऊँगा। फिर मिंटी बोलती है, ओके। तो नेक्स्ट दिन जाता है तो श्रेय मिंटी को लेके जाता है एक बाइक राइड पे। मिंटी को ये बाइक राइड, बाइक तो लड़कों जैसा रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड एक बाइक जो मिंटी ड्राइव कर रही थी जिसके पीछे श्रेय बैठा हुआ था, और दूसरा बाइक आरव ड्राइव कर रहा था जिसके पीछे कियारा बैठी हुई थी। तो सब मिलके एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे रास्ते पे। तो दोनों का ही बाइक का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है एंड उन लोगों के पीछे पुलिस पड़ जाती है। तो दोनों साइड चले जाते हैं। एंड उस टाइम पे मिंटी का दिल जैसे धड़क रहा है, उसे जो खुशी मिली थी वही खुशी उसे आज मिली है। हाँ, वो आयशा के टॉप पे थी एंड वो ये सब सोच रही थी। वो मन ही मन में बोल रही थी कि मुझे वही खुशी मिल रही है एंड वही स्पीड में मेरा दिल धड़क रहा है। वो बोलती है, किटी तुम इस मामले में एकदम फूल हो, तुमने इस लड़की को छोड़ दिया। इस लड़की को ये खुशी है। ज़िंदगी इतनी ख़राब थी मेरी, इस लड़की के आने के बाद तो मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई बात। एंड वो धीरे धीरे आयशा के करीब आ रही थी। तो वो जो करीब आ रही थी उन दोनों का नोज तो टच कर ही गया था, और थोड़ा होता तो उन दोनों का किस भी पॉसिबल था। बट तभी कॉकरोच फिर से आ जाता है एंड मिंटी जो आयशा के टॉप पे थी एंड कॉकरोच मिंटी के शोल्डर पे आके बैठता है। एंड आयशा महसूस तो करती है एंड वो बोलती है, वो कुछ नहीं बोलती है। मिंटी देखती है कॉकरोच है एंड वो बहुत ज़ोर से शाउट करती है। एंड उस शाउटिंग के चलते मिंटी भी खड़ी होने की कोशिश कर रही थी एंड आयशा भी मिंटी को धक्का दे के उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दोनों ही एकदम कॉकरोच से डर रहे थे। तो दोनों ही उठते हैं एंड एक दूसरे के साथ अपना सिर टकरा लेते हैं एंड कुछ ज़ोर से ही टकरा जाता है। मिंटी को कुछ पेन होती है एंड वो फ्लोर पे बैठ जाती है एंड तब तक वो कॉकरोच खिड़की से चला गया था। तो वहाँ पे मिंटी फ्लोर पे बैठी हुई थी, माथा पकड़े हुए। एंड आयशा बोलती है, क्या वो गया? मिंटी बोलती है, हाँ वो तो चला गया, लेकिन तुमने इतना कस के मारा मेरे सर पे, मुझे अब दर्द हो रहा है। फिर आयशा बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। दोनों ही बेड पे बैठे हुए थे। मिंटी अपने
माथे को रब कर रहे थे एंड आयशा पूछ रही थी क्या सच में बहुत ज़ोर से लगा, अभी भी दर्द हो रहा है? फिर मिंटी बोलती हैं हाँ। फिर आयशा बोलते हैं आई एम सॉरी। फिर मिंटी बोलती है कोई बात नहीं, आपको दिखा नहीं होगा। आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।